आवाज आ रही है? यस सर। आप इसका जवाब क्या होगा? सर आपने सवाल पूछा था कि जो हार्मोनिक का जो अमाउंट होगा वो कैसे कम करेंगे। हाँ, कैसे तो करेंगे? सर फिल्टर्स यूज करेंगे या कुछ। ठीक है, और इसके अलावा कोई और जवाब देना चाह रहा है? वो फोरियर एनालाइज भी कर सकते हैं ना। चले ठीक है, मैं लगा रहा हूँ दोबारा से। ओके, नजर आ रही है आप लोगों को? बताइए। इनफिनिट नजर आ रही है? यस सर यस सर यस सर। अच्छा, आवाज भी बता दें। फोरियर लगाना पड़ेगा ना वो आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आवाज आ रही है। आगे थे शायद, हम आगे थे ना, कहाँ पर थे? सर ये जो आपने सवाल पूछा था इसी में रहे हैं कि हमें रिमूव वीडियो करना में। है, तो पहला सवाल आएगा कैसे रिमूव करें, और दूसरा सवाल, दूसरी बात हमने कही है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हार्मोनिक्स। मतलब ये कैसे पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट किसको कहते हैं, मतलब सिग्निफिकेंट से क्या मुराद है आपकी? हार्मोनिक्स तो इनफाइनाइट है, तो उसमें से कौन सिग्निफिकेंट है और कौन नॉन सिग्निफिकेंट है, ये कैसे पता चलेगा, और कितने हैं कैसे पता चलेगा? तो ये दो सवाल है कि कैसे रिमूव करेंगे और ये सिग्निफिकेंट को कौन एक्सप्लेन करेगा। तो इसके क्या जवाब होंगे? आप बता दें। हाँ, मैं बता देता हूँ। रिमूव करने के लिए हमें फिल्टर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, फिल्ट्रेशन टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी कि जिनके तहत हम ये रिमूव कर सकते हैं। जैसे एक मिसाल दे रहा हूं, आपने फिल्टर्स में 4 किस्म के फिल्टर्स पढ़े हुए हैं। पैसिव फिल्टर्स की बात कर रहा हूँ, एक्टिव फिल्टर्स तो बहुत अलग चीज है। पैसिव फिल्टर्स में जिसमें हम वो यार उसका नाम क्या है, हाँ, लो पास फिल्टर्स, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड गैप फिल्टर। जी सर। बैंड गैप यानी बैंड स्टॉप फिल्टर, ये चारों पढ़े आपने? जी जी सर। हाँ, तो ये क्या है कि लो पास में हायर फ्रिक्वेंसी ब्लॉक होती है, हाई पास में लोअर फ्रिक्वेंसी ब्लॉक होती है, बैंड पास में स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज के अलावा बाकी सब ब्लॉक होती है, और बैंड स्टॉप में स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज के अलावा बाकी नहीं, स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज ब्लॉक होती है। ये वर्डिंग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। तो ये चारों किस्म के फिल्टर्स ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इनमें से या इनका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर एक्टिव फिल्टरिंग होती है। खैर, ये रिमूव किए जाएंगे। और सिग्निफिकेंट अमाउंट ये कैसे पता चलेगा? ये सारी इंफॉर्मेशन हमें फोरियर एनालिसिस से मिलेगी। यहां पे आती है फोरियर, क्योंकि जब तक आप उसको पूरा उसके कंपोनेंट्स में तोड़ नहीं दोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा सिग्निफिकेंट है, कौन सा नॉन सिग्निफिकेंट है, और हैं क्या, हैं कितने, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो यहां पर क्या चीज होगी? फोरियर। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, फॉर दिस पर्पस वी यूज फोरियर एनालिसिस। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, आउटपुट वोल्टेज एक्सप्रेस्ड इन फोरियर सीरीज। आउटपुट वोल्टेज एक्सप्रेस्ड इन फोरियर सीरीज एज फॉलोज। उसके बाद फोरियर सीरीज लिखें। टाइम है हमारे पास या खत्म हो गया? तो 12:30 बजे तक का। यार पता नहीं, नया टाइमिंग 12:30 हो गए। जी सर। चले बस फिर मैं कल करते हैं। मैं यहाँ पे से फोरियर की क्वेश्चन लिखवाता हूँ, बल्कि आप ही बता दें। एक्सप्रेस कर रहा हूँ आउटपुट वोल्टेज को, क्या होती थी, याद होगी ना आपको? क्या होती है? ए नॉट एन इंफिनिटी, फोरियर सीरीज लिख रहा हूं मैं, एन कॉस साइन और कोसाइन का फर्क आएगा। एन क्या है? एन साइन। जी, ये फोरियर सीरीज तो देखी हुई है ना आप सबने? तला, यस सर दलाल, पता है। तारिक, हाँ, तो ये लिखवा रहा है एन क्या है? यस सर ये पीक वोल्टेज है, nth कंपोनेंट ऑफ कोसाइन वेव। an होता है पीक वैल्यू ऑफ nth कंपोनेंट ऑफ कोसाइन वेव, और bn होगा पीक वैल्यू ऑफ nth कंपोनेंट ऑफ साइन वेव। और a नॉट क्या होता है? डीसी लेवल। डीसी लेवल, ठीक है, तो ये फोरियर सीरीज हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसके बाद मैं लगाता हूँ। अच्छा, फोरियर तो आती है आप सबको? अगर फोरियर आती है तो फिर काम बड़ा जल्दी होगा। यस सर किया हुआ है काम पढ़ा हुआ हमने। वेरी गुड, वेरी गुड, पढ़ा हुआ है, बस अब रिकॉल कर लो थोड़ा सा। हाँ सर बस रिकॉल करने का अच्छा खासा इस पर काम किया हुआ है।
अच्छा मैं लगा रहा हूँ एक मिनट। अच्छा ए नॉट का फार्मूला याद है, ए एन का बी एन का फार्मूला? यस सर। क्या होता है बताएं? सर ए नोट का तो वैसा ही होता था जैसे एवरेज हम निकालते हैं, वेरी गुड। 1/t, 0 से t, vt और dt, और उसमें जो ए एन होता बस था। सही है। अच्छा ये बताओ केस सिमेट्री भी तो होती थी ना फोरियर में, कुछ सिमेट्रीज होती थी ना? यस सर, इवन ऑड कुछ तो बिल्कुल सही। था। पांच किस्म की सिमेट्रीज हैं, इवन सिमेट्री, ऑड सिमेट्री, हाफ वेव सिमेट्री। फिर चौथी है इवन प्लस हाफ वेव, पांचवी है ऑड प्लस हाफ वेव। यही अभी लेक्चर में है, नेक्स्ट है। तो मैं ये लेक्चर लगा रहा हमने हूँ। इवन और ऑड पढ़ी थी बस। मैं सर अभी हमने इवन और ऑड पढ़ी है बस। अरे बता रहा हूँ इसमें सारी चीजें, मैं ये लगा रहा हूँ लेक्चर। अच्छा जी, नजर आ रहा है आप लोगों को ये? जी सर। ये फार्मूले Yes, देख लें sir. आप लोग, ए एन बी एन और ए नॉट का। सही है, ठीक है। ठीक है सर। अब इसमें सिमेट्री आ रही है, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सर आप करवाएंगे तो याद आ जाएंगे। चलें फिर लिखें, देयर आर 5 केसेस ऑफ सिमेट्री। देयर आर 5 केसेस ऑफ सिमेट्री। तो पहली हेडिंग दीजिए केस 1। केस 1 क्या चीज है? आवाज आ रही है ना आप लोगों को? लिख लीजिए। यस सर आ रही है। E1, ये केस 1 हो गया आपका। और चाहिए Bn और चलें एक साथ ही देता हूँ। इवन सिमेट्री, इवन सिमेट्री यानी कि जो फंक्शन मैथमेटिकली जिसको नेगेटिव साइन अगर आप रखें तो रिजल्ट फिर भी पॉजिटिव आ जाए, दैट इज कॉल्ड इवन सिमेट्री। यानी इसकी अगर मैं मिसाल दे दूं इवन सिमेट्री की, ये फॉर एग्जांपल x ऑफ आपके पास t है तो वो इक्वल होगा x ऑफ माइनस टी के। ये क्या है आपकी इवन सिमेट्री। केस 2 जाहिर है, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? फॉर ऑड सिमेट्री, और ऑड सिमेट्री, और डी के एक्स ऑफ माइनस टी। यही होता है ना भाई? मैथमेटिकल इक्वेशन तो पढ़ी हुई है ना आपने, इवन सिमेट्री और ऑड सिमेट्री के लिए। यस सर जी सर पढ़िए। एक्स ऑफ टी और माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स ऑफ माइनस टी, दिस इज कॉल्ड ऑड सिमेट्री। पढ़ा हुआ है लगाई थी हमने। यस सर, वही फंक्शन होते हैं ना इवन ऑड वाले। ओके, तीसरी हमारे पास क्या आती है? सर वो ऐसा नहीं होता ऑड सिमेट्री का कि x माइनस टी इक्वल्स टू माइनस एक्स ऑफ टी होता है। हाफ वेव सिमेट्री। और हाफ वेव सिमेट्री। यार ये इसमें क्या तुम होगा? लोग हाफ कुछ वेव पूछ तो सिमेट्री नहीं रहे हो? तुम लोग कुछ पूछ रहे हो क्या? सर मैं पूछ रहा था। अबे बोलो तो, मैं तला हूँ, मुझे क्या पता। मैं कहा शायद सर मैं लेक्चर में चल सर रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। मैंने मैं शायद साइलेंट किया हुआ था। सर मैं साइलेंट किया हुआ बताऊं ऑड सिमेट्री में, सर ऑड सिमेट्री में तो जो माइनस एक्स और माइनस टी है सर, ये x माइनस टी इक्वल्स टू माइनस एक्स ऑफ टी नहीं होता क्या? मतलब जो हाँ हाँ ठीक है सही है, वो इधर माइनस आ जाएगा। सही है, कहने का मकसद ये कि माइनस साइन जो है वो माइनस बाहर आ जाता है, सिंपल। हाँ सर वो ठीक है ना? बाहर आएगा, मैं वही। ठीक है ठीक है। पहली चीज तो ए नॉट 0 होगा,
लेकिन दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि an और bn एग्जिस्ट तो कर रहे होंगे मगर इक्वल टू ऑड वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करेंगे, मगर n की सिर्फ ऑड वैल्यूज के लिए, इवन वैल्यूज के लिए नहीं करेंगे। अच्छा, हाफ वेव की मैथमेटिकल इक्वेशन से बेहतर है कि हम इसको वेव फॉर्म में ज्यादा बेहतर समझ लेंगे, क्योंकि मैथमेटिकली सारे आप इसमें लगा नहीं सकेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस 4 क्या आएगा? इवन इसमें होगा a नॉट 0 है और an भी 0 है। नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने। a नॉट 0 है और bn 0 है फॉर n equal to odd values only. और इसी तरह से लास्ट केस हमारा क्या हो जाएगा? फॉर ऑड प्लस हाफ वेव सिमेट्री। ऑड प्लस हाफ वेव सिमेट्री। इसमें क्या आएगा? फॉर या एग्जिस्ट करेगा ओनली फॉर n इक्वल टू ऑड वैल्यूज, या वैल्यूज कह लीजिए इसको या नंबर्स कह लीजिए, नंबर्स होते हैं वैसे ही। ओके जी, ये हैं वो 5 केसेस सिमेट्री के। ठीक है, आप यूं समझ लें कि ये हमारी y एक्सिस पर दोनों साइड पर सिमेट्री होगी। ये इवन सिमेट्री की पहचान है। और ऑड सिमेट्री की पहचान ये कि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होगी। तो इवन सिमेट्री क्या है? y एक्सिस के अराउंड अबाउट, और ऑड सिमेट्री क्या है? ओरिजिन के अबाउट, यानी कि डायगोनल्स, यूं कह लीजिए डायगोनली ये सिमेट्री होगी। ये भी एक पहचान है। अच्छा, और हाफ वेव क्या है? हाफ वेव होती है मुकम्मल तौर पर आधी वेव दूसरी वेव की एक जैसी हो, सिमेट्री हो, मगर नेगेटिव साइन के साथ। दिस इज कॉल्ड हाफ वेव सिमेट्री। अब इसकी चलें थोड़ी सी हम पहचान कर लेते हैं। तो मैं कुछ डायग्राम्स बनाता हूँ। ये अच्छा नोट कर लिया आपने? पहले ही नोट कर लिया तो मैं ये हटा देता हूँ सारे। जी सर। पहचान पक्की। मैं यहाँ पे तो हम ले लेते, ये तो हम बना लेते। किसी और कलर से कोसाइन वेव भी बना लेते हैं। कहाँ बनाऊं? यहाँ बना दूं? आपको तीनों सिमेट्रियां बताई हैं। 5 केसेस है, बल्कि 5 केसेस हैं। केस वाइज पूछता हूँ, केस 1 2 3 4 5। देखिए जी भाई, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो, यस आ रही है, यस आ रही है तो सर। ये जो वेव फॉर्म्स बनाई है इसमें आप केसेस बता सकते हैं? केस 1 2 3 4 5 किसमें कौन सा लग रहा है? केस 1 है इवन, केस 2 है ऑड, केस 3 है हाफ वेव, केस 4 है इवन प्लस हाफ वेव, और केस 5 है ऑड प्लस हाफ वेव। बता सकते हैं आप लोग? कितनी डायग्राम्स बनाई है मैंने? केस 1 2 3 4 5 6 7 डायग्राम्स बनी हुई है ना? 7 है ना? यस सर। सर उल्टे हाथ पे सर दूसरी सेकंड डायग्राम जो वाली बनी हुई है केस 1 है।
ये इवन है। सेकंड वाली चले केस वन मैं दोबारा चला रहा हूँ, अब देखें आप, मैं तेज चलाऊंगा। दोबारा सुन लीजिए। इवन सिमेट्री अगर होगी, इवन सिमेट्री अगर होगी तो क्या मैंने बताया था, तो ओरिजिन से सिमेट्री होगी यानी डायगोनल। और अगर हाफ वेव होगी तो हाफ वेव के लिए हमें आधी वेव, आधी आधी दो वेव्स देखेंगे, वो दोनों बिल्कुल इक्वल और ऑपोजिट होनी चाहिए एक दूसरे के। ठीक है, तो साइन वेव आपको क्या लगती है? हेलो, इसी तरह ना। ये इवन सिमेट्री या ऑड सिमेट्री या हाफ वेव है या कुछ भी नहीं? सर मुझे तो कुछ भी नहीं लग रही। अच्छा, कुछ भी नहीं लग रही, वेरी गुड। मैंने हाफ वेव की डेफिनेशन क्या की थी कि दो आधी वेव्स हो एक दूसरे बिल्कुल इक्वल और एक दूसरे के ऑपोजिट। तो ये है नहीं क्या, जो आधी वेव है ये एक दूसरे के इक्वल और दोनों ऑपोजिट है? आप कह रहे हो मुझे कुछ भी नहीं दिख रही। हाँ सही है। तो सही क्या है? अभी तुम कह रहे थे कि नहीं, क्यों नहीं दिख रही? हाफ वेव नहीं है क्या ये? नहीं सर, वो आपने डेफिनेशन नहीं लिखवाई ना, मैं भूल गया था। अबे यार, अल्लाह को मानो, ये डेफिनेशन वो लिखवाने वाली थोड़ी है, समझने वाली है। ये क्या है, हाफ वेव है कि नहीं है? जी तो हाफ वेव तो लिख लेता हूँ। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, ऑड और इवन में चेक कर लें वाई एक्सिस के, इसको पूरा बना लेते हैं ना। अच्छा, दो इसकी डेफिनेशन है, दूसरी पे बता देता हूँ, पहले ये देख लें। वाई एक्सिस से ये कैसे जाएगी, इधर ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? तो क्या वाई एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्री आ रही है ब्लू लाइन में? जी सर आ रही है। नहीं आ रही है। क्या हो गया तुम्हें? वाई एक्सिस के इधर क्या दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव जा रहा है। वाई एक्सिस के इधर क्या दिख रहा है, पॉजिटिव जा रहा है? नहीं जा रहा है, ये तो और नीचे जा रहा है। सिमेट्री कहाँ से आ रही है? ये चीज वाई एक्सिस के इधर ऐसे जा रही है, दिख रही है आपको? जी वाई एक्सिस के इस तरफ भी क्या ऐसे जा रही है कोई चीज? नहीं सर। तो सिमेट्री नहीं है ना। अच्छा, सर वाई क्या एक्सिस को रिवर्स नहीं करेंगे? सिमेट्री रिवर्स होता है? सिमेट्री तो एक जैसी चीज को कहते हैं। सिमेट्री रिवर्स का हमने सिमेट्री, एसएस में इसी तरह किया था। यार एसएस को गोली मारो, जो मैं करवा रहा हूँ वो सुन लो। मैंने आपको क्या सही बताया है था, सर। वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्री हो, तो ये वाई एक्सिस है, सही है। इसके अराउंड का मतलब इधर और इधर सिमेट्री होनी चाहिए। सही है सर। यार तुम लोग रट्टा मार लेते हो। अभी मैंने इवन का फंक्शन क्या लिखवाया था आपको, एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी का मतलब होता है क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और एक्स ऑफ माइनस टी का क्या मतलब होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। यही नहीं होगा? जी सर। तो टी, ये जगह टी कहलाती है और ये जगह माइनस टी कहलाती है। तो अभी आप खुद कह रहे हैं कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, इसका मतलब ये कि जो कुछ यहाँ हो रहा हो वही कुछ वहां सही हो है रहा हो। सर। जी जी तो सर फिर वही रट्टा होगा। क्यों लगाते हैं यार, समझ के क्या करो ना काम। तो जो कुछ यहाँ हो रहा है वही कुछ यहाँ हो रहा है, यही तो फंक्शन कहला रहा है ये। तो सही। वाई एक्सिस पर अगर हो तो क्या ये आपको साइन वेव दिख रही है ऐसी? नहीं। तो इसका ना इवन नहीं है। ऑड की पहचान मैंने क्या बताई थी कि यहाँ माइनस साइन आए। अच्छा, इसके लिए मैंने आसानी के लिए क्या बताया था आपको कि ओरिजिन से सिमेट्री हो, तो ओरिजिन से डायगोनल चेक कर लें। तो ये ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन से सिमेट्री है कि नहीं डायगोनली अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज दिखेगी कि ये चीज और ये चीज ये बिल्कुल एक जैसी जा रही है। या इसको दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लें कि माइनस साइन है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स ऑफ इधर टी में जो फंक्शन आ रहा है वैसे ही वहां है मगर माइनस के साथ। ये देख रहे हैं आप, वैसे ही वहां है जी मगर सर। माइनस के साथ। तो वो कहलाती है ऑड। इसका मतलब ये कि हाफ वेव प्लस ऑड सिमेट्री है। और एसएस में जो पढ़ा था, अगर उससे समझ में आता है तो वैसे कर ले, मतलब आपको दोनों मेथड आने चाहिए ना। उसमें आपको क्या बताया था, उसमें ये बताया था फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट था। वो ये था जी सर। कि वो फिर इधर जाने की जरूरत ही नहीं, वो इधर ही देख रहे हैं। ये एक वेव हाफ और ये दूसरी। इवन के लिए क्या होता है, जस्ट फ्लिप, इसको आप फ्लिप कर दीजिए, अगर मैच कर गई तो इवन। और ऑड के लिए क्या होता है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल भी करना है, फ्लिप वर्टिकल भी करना है। तो आप देखें, इसको जब मैं फ्लिप करता हूं तो ये चीज यहां आ जाएगी, तो ये नहीं कि मैच नहीं कर रही, तो इवन तो नहीं है। मगर इसको मैं दो दफा फ्लिप कर दूं, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, तो पहले वर्टिकल करके हॉरिजॉन्टल कर लें या पहले हॉरिजॉन्टल करके वर्टिकल, इट्स अप टू यू। तो ये मैच कर जाएगी, तो ये ऑड है। तो ये केस कौन सा बन रहा है, 5। क्या ख्याल है? जी, आप लोगों को समझ में आई बात? केस 5 साइन वेव। जी, हसनात आले। सर आई है। यस सर, समझ आई है।
ठीक है, आप इसी तरह जल्दी जल्दी करते हैं। ये बताएं ये कौन सा केस होगा, केस 1 2 3 4 5 में से? सर 1 होगा मेरे ख्याल से। चले देखते कोई हैं और बच्चा वहां है, इट मींस केस ये 1 है केस कि नहीं। इवन केस वाला 4 है। नहीं इवन नहीं केस है, केस 4 4 है। इवन प्लस हाफ सिमेट्री। इवन प्लस हाफ है। अच्छा इसमें इसमें अगर देखना है तो ये सिंपल फ्लिपिंग से हमें बात समझ में आ जाएगी कि सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग होगी। प्रॉब्लम हो रही तो फ्लिपिंग से देख लें। ये बताएं इसमें हाफ वेव है? जी सर नहीं है। हाफ वेव इवन है? इवन सर लग रहा है इवन है। तो देखो अगर ये एक ऑड है, इवन है क्या? इवन है। ये ग्राफ हमें भी बनाना है ना जी सर? सर है। तो इसका केस नंबर क्या हो गया? 2 हो गया ना? कुछ कह रहे हो? हेलो, ग्राफ हमें भी बनाने हो ना? ग्राफ क्या? ये जो ग्राफ है ये हम बना लेना। समझने के लिए है यार, सिमेट्री समझाने के लिए। रैंडम ग्राफ बनाए थे, बनाना चाहे बना ले, नहीं बनाना चाहे तो समझ ले बस। ओके सर ये तो केस 1 1 होगा, क्या वो था? इवन तो 1 है। तो केस 1 ठीक है जी। आगे चलिए देखें, इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप करूंगा तो मैच नहीं करेगा, नहीं इवन नहीं है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल करके वर्टिकल करूंगा तो मैच करेगा? सर फिर भी शायद नहीं करेगा। शायद नहीं, यकीनन नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं इसको इधर करता हूँ और ऊपर करता हूँ तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी डायग्राम। जी सर यार यस सर। तो ये मैच नहीं कर रही। नहीं करे। नहीं कर इट मींस ये नेगेटिव जा रहा है, इट मींस एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ये हाफ हो गया, केस 3 है, केस 3 हो गया। ओनली हाफ है। केस नंबर बता दें। सर 2। सर 5 लग रहा है। 5 क्या था? ऑड प्लस हाफ सिमेट्री। गलत, ये केस 2 है, ओनली ऑड। हाफ वेव कहाँ है इसमें? 2 ये पॉजिटिव है क्या? पॉजिटिव है यहाँ? ओ सॉरी नेगेटिव है यहाँ? नहीं है। मैंने क्या कहा था? एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट। मैंने ये नहीं कहा था कि इनका एरिया इक्वल है, मैंने ये थोड़ी कहा था। इसका एरिया इक्वल है, मगर क्या एग्जैक्टली इक्वल भी है? नहीं, एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं है। ये पॉजिटिव जा रहा था, यहाँ नेगेटिव आना चाहिए था। यानी कि इसकी ऑड सिमेट्री अगर होती तो ये डायग्राम कुछ ऐसी होती। जो चीज यहाँ बनी हुई है यहाँ पर उसका उल्टा बना होता है, लाइक दिस। ये और ये, तब ये क्या होती? हाफ वेव। हाफ होती। बात समझ में आ गई? क्या कह रहे? यस सर। यानी ऑड प्लस हाफ वेव। और ये 21 है। खत्म हो रहा है, मैं दूसरी मीटिंग स्टार्ट कर। जी समझ में आ गई सिमेट्री, सारे केसेस समझ में आ गए हाँ सर समझ आ गई। सबको? कोई सवाल तो नहीं? बताइए। नो सर सवाल नहीं है, चीजें क्लियर थी काफी। वेरी गुड। चलें, मैं नेक्स्ट। हाफ ब्रिज रेक्टिफायर का। अरे हाफ रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं? क्या हो गया तुम्हें जोहेब? आवाज आ रही भाई आप लोगों को? वीडियो की आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। हम रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं। नहीं सर। फिर आउटपुट आया था, ये सीरीज निकालनी है। केस 5 है, नहीं ऑड हाफ। हाफ वेव। ये हमारी सिमेट्री यहाँ पर आ रही है। तो जब ये सिमेट्री हमें मिल जाए तो हम फिर रिजल्ट लिख लेंगे उसका डायरेक्टली। ए नॉट क्या था? 0 और ए एन क्या है? 0। ये है आसानी सिमेट्री से, समझ में आई बात? ये निकालने की जरूरत नहीं है। और बी एन सिर्फ ऑड वैल्यूज के लिए, मगर निकालना तो पड़ेगा।
ठीक है ना, ये bn एग्जिस्ट करेगा, bn निकाल लेते हैं हम। क्या फॉर्मूला क्या होगा bn का? bn इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? 2 ओवर पूरा इसका टाइम पीरियड टी नॉट, कहते हैं इंटीग्रेशन आ जाएगी हाँ टी नॉट किंदा साइन क्यों एन ओमेगा टी। कितना प्रोड्यूस मुर्तजा किससे बातें कर रहे हो? सर वो यार बातें कर रहे हो लेक्चर के बीच में, भाई माइक ही बंद कर दो कम से कम। चले बाकी लोग सुने। अच्छा ये बहुत ओके हो रहा है काम, थोड़ा सा गैप देके लिखते हो, साइन एन ओमेगा टी डी टी। चले किसी का क्लियर है? इसको इंटीग्रेट करें। वैसे तो टी नॉट कहां से कहां तक है? टी नॉट यहां से लेके यहां तक है ना, तो इसको हम यहां से लेके यहां तक एक इंटीग्रेशन करेंगे, यानी 0 से टी नॉट बाई 2 और फिर टी नॉट बाई 2 से टी नॉट। तो इस तरह से इंटीग्रेट कर लें। मेरा ख्याल है दूसरा तरीका भी कर सकते हैं कि हम एक ही को इंटीग्रेट करके उसको ट्वाइस कर दें, क्या ख्याल है? ये तला वही वाला काम है जो तुम पूछ रहे थे कि 2 क्यों आ रहा है, ठीक है ना तला? जी सर। जी सर समझ गया। तो करें जरा, अगर मैं ट्वाइस कर दूंगा तो ये बन जाएगा 4 और बाहर आ जाएगा साइन इक्वल टू, क्या आएगा बताएं? vs/2 तो बाहर आ जाएगा ना, 2 कर सकते हैं हम, तो cos n ओमेगा t डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड क्या आएगा? n ओमेगा आएगा ना, सही कह रहा हूं? लिमिट क्या आएगी इसकी? टी नॉट बाय 2। भाई बोल तो दो यार, सही है गलत है? आप लोग तो कॉपी पे कर रहे होगे ना, ज्यादा आपको बेहतर नजर आ रहा होगा, ठीक है? जी सर। अच्छा इसमें रखें लिमिट, लिमिट रखें जरा, क्या आ रहा है रिजल्ट? क्या आएगा? bn इक्वल टू 2 vs ओवर ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा, ओमेगा तो बनाएगा करती हुए, ठीक है? bn इक्वल टू 2 vs। अच्छा देखें n ओमेगा टी नॉट, ओमेगा क्या होता है बताएं? ओमेगा 2 पाई f होता है, जी सर। और f और टी नॉट कट जाएगा क्योंकि f 1 अपॉन टी नॉट होता है, तो ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी नॉट भी लिख सकता हूं, तो टी नॉट से टी नॉट कैंसिल, तो बचेगा क्या? 2 पाई n। क्या ख्याल है, बोले? बात समझ में आ रही है? और यहाँ जी पर सर है सही। cos n ओमेगा टी नॉट बाई 2, तो ओमेगा क्या होता है? 2 पाई ओवर टी नॉट, तो टी नॉट से टी नॉट कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या? पाई एन। बिल्कुल ठीक, ये आ गया। तो bn किसके बराबर है? 2 से 2 कैंसिल हो गया, vs ओवर n पाई, अंदर क्या आएगा? 1 माइनस cos n पाई क्या होता है? cos n पाई क्या होता है? ये आएगा। आप कहेंगे सर ये कैसे आ रहा है, इसको जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए यहां लिख रहा हूं मैं cos n पाई। अब ये बताएं n क्या हो सकता है? ऑड वैल्यू। 3 5 so on, ठीक है? तो सही है। 1 जो एक्सिस है, समझ गए आप? बाकी भी जी सर समझ। तो ये है, होती है ना। जब मैं 2 तो रखूंगा, 2 रखूंगा तो यहाँ आएगा, तो 2 तो है नहीं, तो 3 रखूंगा तो दोबारा यहाँ आ जाएगा, 4 है नहीं, तो जब 5 रखूंगा तो दोबारा यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब हमेशा यहीं पर आएंगे हम। इसका मतलब सही। इसका आंसर हमेशा क्या होगा?
इसका आंसर हमेशा एक ही होगा, cos -1 cos पाई। सही है। cos पाई क्या होता है? -1। तो bn का एक तरह से रिजल्ट ये नहीं आ गया? टू वी एस ओवर एन पाई, बताइए। जी सर सही है। तो फोरियर सीरीज की क्वेश्चन में लिख लेता हूं, क्या थी? v नॉट इक्वल टू a नॉट, a नॉट तो 0 हो गया, प्लस समेशन, तो समेशन की मैं जगह छोड़ देता हूं, वो हम बना देंगे। समेशन a n cos n, तो a n भी 0 हो गया, प्लस b n है तो b n लिख लेते हैं, क्या आएगा? 2 vs ओवर n पाई। आगे क्या आएगा? साइन n ओमेगा t। ठीक है सर जी। एक चीज पूछनी, और यहाँ पर बोलो। सर ये bn जो आपने यहाँ लिखवाया हुआ शुरू में ही, इसकी जो लोअर लिमिट है वो क्या है? लोअर लिमिट ये ऊपर ये ना ये 0 है और इसके नीचे ये क्या लिखा हुआ है? ये लिमिट, हाँ 0 है, ये बात 0 से t नॉट है, जी। 0 से t नॉट बाई 2, चलें सही है सही है। क्योंकि ये ट्वाइस कर दिया ना आपने, 4 टाइम्स कर दिया ना, और सर आधा ले और लिया। सर ये जो नीचे bn लिखा हुआ है इसमें 2vs ओवर 2 पाई n है नीचे भी, कहाँ ये? इसके ऊपर जी जी ये ये सेकंड नंबर ये वाली ये है। जी जी ये हाँ 2 vs ओवर 2 n पाई, तो 2 से 2 कट सही गया, है। vs ओवर सही n है, पाई। ये जगह मैंने कम छोड़ी है, समेशन आ जाएगा। समेशन क्या था? ये जा रहा था कहां तक? सिर्फ ऑड नंबर्स, 1 3 5, ये ठीक है जी। इसको आप बॉक्स कर लें। ये हमारा फोरियर सीरीज आई है इसकी। यहां तक क्लियर बात? जी सर। टाइम खत्म हो गया क्या हमारे पास? जी सर। यार क्लास है तुम लोगों की अभी इसके बाद फौरन? नहीं सर। तो बताएं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ कॉम, लिखें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट। यहां तक समझ में आया आप लोगों के? हेलो? यस सर यस सर यस सर। अच्छा अच्छा, अभी वो मैं पूछ रहा था, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी और फंडामेंटल कंपोनेंट क्या होगा? तो जरा ये ध्यान से सुने, क्योंकि इससे ही हमें चीजें निकालने वाले हैं अभी। ऑफ आउटपुट वोल्टेज क्या होगी? आउटपुट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल। फंडामेंटल कौन सा होता है? पहला होता है। फंडामेंटल कौन सा होता है? पहला। पहले का मतलब n की वैल्यू 1 रखें, तो इसमें अगर n की वैल्यू 1 रखूं तो क्या आएगा? क्या ख्याल है? सही लिखा मैंने? जी सर सही। ये आ गई नोट। पीक वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट, पीक वैल्यू, पीक ये आ जाएगा, यही होगी ना पीक वैल्यू। आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट, आरएमएस वैल्यू क्या होगी? जी बताइएगा, आरएमएस वैल्यू क्या होगी? क्या करूं, कैसे निकालूं? आरएमएस का फार्मूला लगाऊंगा, क्या करूंगा बताओ? सर सिंपली √2 से मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई क्यों? होगा। वजह वो तो एक स्पेशल केस था। सही है, साइन है ना मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल सही। देखो, हर मैंने कहा था स्क्वायर वेव साइनोसॉइडल का कॉम्बिनेशन है, तो ये प्योर साइन वेव है। तो प्योर साइन वेव की पीक वैल्यू क्या होगी? ये वाली लिख ली। और उसका आरएमएस क्या होगा? साइन वेव के लिए हमने √2 निकाला हुआ है, ठीक है? तो यहाँ √2 ही आएगा। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। निकालनी पड़ेगी हमें इंटीग्रेट करके, क्या ख्याल है? जी सर। नहीं नहीं निकालनी होगी। वजह उसकी है कि एक बात याद रखें कि जो फोरियर सीरीज आई है, जरा ऊपर देखें जो रेड बॉक्स में हमने दिखाया है, और आपने पढ़ा हुआ भी है बचपन से कि फोरियर क्या होता है, किसी भी वेव को साइनोसॉइडल में तोड़ देते हैं।
तो ये जो चीज आई है बॉक्स में आप देखें सारी साइन वेव्स हैं, साइन वेव्स नहीं है क्या? जी तो साइन वेव का आरएमएस तो हमेशा √2 होता है, वो तो हमने ड्राइव किया हुआ है ना। तो यहाँ पर मजीद कोई इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो साइन वेव है। तो क्या आएगा 2vs ओवर अंदर क्या आएगा SQRT √2 इंटू पाई, यानी जो चीज आई थी उसको √2 से डिवाइड कर दिया। तो ये मेरे पास बन जाता है RMS, इसका क्या बन जाएगा, ये करके देख लें आप लोग। 2/√2 पाई 0.45 आ रहा है वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट। इसके बाद देखिए फॉर नेक्स्ट क्लोजेस्ट पॉसिबल हार्मोनिक, कौन सा होगा? फॉर नेक्स्ट क्लोजेस्ट पॉसिबल हार्मोनिक्स कौन सा होगा? फॉर नेक्स्ट n इक्वल टू पहला हार्मोनिक है, क्योंकि पहला तो फंडामेंटल था, ये पहला हार्मोनिक है। तो वी आउट 3 किसके बराबर होना चाहिए? आप कहेंगे सर 2, क्या ख्याल है? साइन 3 ओमेगा टी, ये बनेगा? जी सर। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इसका आरएमएस क्या होगी इसकी, यूं कर लेते हैं इसको 2vs ओवर 3 पाई, और ये आ जाएगा ऐसे कर दूं, ये ऐसे भी तो निकलता है ना आरएमएस। ठीक है, सही है। ये आप करके देखिएगा ये चीज आ रही कि नहीं। ठीक है, इसी तरह अगला हार्मोनिक क्या कौन किस पर होगा? n इक्वल टू 7। चलो वो तो कर लोगे, लेकिन नतीजा क्या निकला, रिजल्ट भी तो बताओ। एज द नंबर ऑफ हार्मोनिक इंक्रीजेस, जैसे जैसे हार्मोनिक बढ़ते जाएंगे, यानी कि n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, 7, n इक्वल टू 9, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, एज द नंबर ऑफ हार्मोनिक्स इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ हार्मोनिक इंक्रीजेस, क्या होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, खुद बता दें आप लोग क्या हो रहा है, जैसे जैसे हार्मोनिक बढ़ रहा है वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? कम हो रहा है सर। ये होता है मैग्नीट्यूड, ये ना, ये पीक वैल्यू पहले था 2vs ओवर पाई, फिर हो गया 2vs ओवर 3 पाई, फिर हो जाएगा 2vs ओवर 5 पाई। तो क्या हो रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज डिक्रीजेस, जी सर। एंड उसकी एक चीज बढ़ रही है, क्या? लिख लें, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। भाई हार्मोनिक जैसे जैसे बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ ही रही है ना। तो के लिए क्या हो गया 3 ओमेगा टी, अगले के लिए क्या होगा 5 ओमेगा टी। तो ये 3 कहाँ जा रहा है? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है ना, तो 2 पाई को हटा दो, एफ बच गया। तो यहाँ सिर्फ एफ है, यहाँ 3f है, वहां 5f है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी। तो लिख लें। हेलो भाई, आपका टाइम खत्म हो रहा है, मैं दोबारा मीटिंग शुरू कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाएं, ठीक है? ओके सर।